यूपी में चौथी परीक्षा आज है उम्मीदवारों की, नेताओं की, पार्टियों की। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। 9 जिलों के 59 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी। मतदान को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही आप जानते हैं कि शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इस बार के चरण में कई अहम सीटें शामिल हैं। लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली में मतदान, फतेहपुर, बांदा, पीलीभीत और लखीमपुर में भी मतदान का सिलसिला जारी है। तमाम दिग्गजों की ओर से अपील की गई है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। तो 9 जिलों की 59 सीटें। पिछली बार की बात करें तो बीजेपी बेहद मजबूत यहां पर रही थी। 50 सीटें अकेले बीजेपी ने अपने दल पर हासिल की थी और अपना दल ने 1 सीट हासिल की। समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की तो बसपा और कांग्रेस पार्टी को 2-2 सीटें इस चरण में मिल पाई थी। इस बार बीजेपी का प्रयास है कि पिछली बार जितना ही मजबूत रहा जाए, तो अखिलेश का प्रयास ये है कि गठबंधन के सहारे जीत हासिल की जाए। तो 3 चरणों का आप जानते हैं पहले ही इलेक्शन हो चुका है। तीनों चरणों के लिए तमाम दलों के दावे हैं कि 3 चरणों में बढ़त हासिल कर चुके हैं। गठबंधन का अपना दावा है, बीजेपी का अपना दावा है जीत का। अब आज चूंकि चौथे चरण के लिए मतदान जारी है, तो दूसरी ओर आज 5वें चरण के लिए प्रचार का सिलसिला भी जारी है। इस बीच आपको ये बता दें कि जो प्रमुख नेता हैं तमाम दलों से जुड़े, उनकी ओर से ट्वीट भी किए गए हैं, मतदान की अपील भी की गई है। चलिए, आकाश यादव हमारे संवाददाता लखनऊ से और मदन यादव सीतापुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, आपके पास आते हुए सबसे पहले लखनऊ में क्या कुछ माहौल इस बार वोटिंग को लेकर, किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं वोटर्स में? सातों से जिस प्रकार से देखा जाए तो लखनऊ का माहौल बहुत बदला हुआ है, क्योंकि लखनऊ में 9 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिला ऐसा तीसरा जिला है जहाँ पर 9 सीटें विधानसभा। और बड़ी बात ये भी दिलचस्प बात है, पूरे उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ पूर्व से प्रत्याशी हैं, पूरा शुक्ला सबसे कम प्रत्याशी हैं। और बड़ी बात ये 38 का टिकट, यहाँ पे 2 मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो रहे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। देश पाठक चुनाव लड़ रहे हैं, आशुष टंडन चुनाव लड़ रहे हैं। स्वाति सिंह का टिकट काटा गया था, कैबिनेट मंत्री थे, उनकी जगह पे ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। मैं इस समय सोचनगर की सीट पे मौजूद हूँ और जो ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह वो भाजपा प्रत्याशी हैं। बड़ी बात दिलचस्प है कि जो जोश है युवाओं के देखा जाए या बुजुर्गों में देखा जाए, वो काफी खुश देखा जा रहा है और आके वोट देने बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है कि लखनऊ में जो वोटर है वो इस बार किधर जाने वाला, ये बहुत देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी को लेके है, क्योंकि इस बार 3 मंत्री, 1 मंत्री का टिकट खड़ा, 2 मंत्री ऑलरेडी मैदान में है और जो रीता बहुगुणा जोशी की नाराजगी दिखाई पड़ रही थी। कल मयंक जोशी ने अपनी शादी से मुलाकात की, जो रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं। तो ये देखा जाएगा कि वोट बैंक का जो एक आंकड़ा है, जिस प्रकार से राजनीतिक समीकरण बदलता जा रहा है, वो बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि कैंट से रीता बहुगुणा जोशी लगातार प्रत्याशी रही, वहां से जीतती रही है। उसके साथ साथ ये भी देखा गया मयंक जोशी ने किस प्रकार से अपनी शादी से कल मुलाकात की है। तो जो वोट बैंक है वो किधर जाएगा इन मुलाकातों के दौर के बीच में, ये दिलचस्प बात है। क्योंकि ये भी देखा गया है कि जिस सीट पे हम सोचनगर में, ये बहुत बड़ी सीट मानी जाती है, यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुआ है, चाहे अखिलेश सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों सरकारों ने बहुत डेवलपमेंट किया है। आप स्वाति सिंह से जो नाराजगी थी, क्या राजस्थान से भरपाई कर पाएंगे या वो जीतेंगे नहीं पाएंगे? इसी तरह का कैंट की बात देखते हैं, कैंट में टिकट ऑलरेडी विधायक थे वहाँ पे, उनका टिकट आकाश, आप बने रहिए हमारे साथ। मदन हमारे साथ सीतापुर से जुड़े हैं। मदन, 9 बजे तक की क्या तस्वीर है वोटिंग को लेकर? कहना चाहूंगा ज्योति जी की सीतापुर में चौथे चरण के मतदान को लेकर के यहाँ पर 9 विधानसभा में आज चुनाव होना है और सुबह 7 बजे से चुनाव प्रक्रिया जारी हो चुकी है। उसी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है और पूरे जनपद में शांति व्यवस्था बनी हुई, किसी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिल रही है। अच्छा मदन, आप ये बताइए कि इस बार का जो चरण है वो किस तरह से अहम हो जाता है, और सीतापुर की ही बात करें तो इस बार की क्या कुछ समीकरण आप देखते हैं? जी, समीकरण की बात की जाए, पिछली बार बीजेपी की सरकार थी जिसमें यहाँ सीतापुर 9 विधानसभा में 7 बीजेपी खाते में गई थी, 1 बसपा और 1 सपा के खाते में सीट गई थी। और वही इस बार देखा जाए लखीमपुर कांड को लेकर के कहीं न कहीं किसानों में और जनता में कहीं न कहीं रोष दिख रहा है, नाराजगी जाहिर हो रही है।
पिछली बार की वोटिंग की अगर बात करें तो सीतापुर में कितना प्रतिशत वोट हुआ था और इस बार कितना उत्साह आप देखते हैं? जी, पिछली बार से इस बार वोट में काफी उत्साह देखा है। बुजुर्ग से लेकर के माताएं, महिलाएं और सभी लोग वोट के लिए निकल चुके हैं। आपको दिखाना चाहूंगा कि अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं और माताओं ने इस बार बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और अपने वोट मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए लाइन में लगी हुई और पहुंच रही हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया मदनी, पूरी जानकारी आपने दी। आकाश, आपका भी बहुत शुक्रिया, लखनऊ से जानकारी आप दे रहे थे और तस्वीरें भी दिखाई। साथ ही पीएम की ओर से ट्वीट किया गया है, ये भी हम आपको बताएंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, लोग वोटिंग के लिए सुबह सुबह पहुंचे हैं, लंबी कतारें लगी हैं मतदान केंद्रों में। कुछ लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं तो कुछ लोग जाहिर है सरकार का जिन्हें काम पसंद आया कि वो सरकार के साथ जाएंगे। लेकिन परिणाम आप देखेंगे 10 तारीख को। उससे पहले पीएम की ओर से ट्वीट किया गया है। विधानसभा चुनाव में वोटिंग का चौथा दौर है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है, अपील है कि वो अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें। तो ये पीएम की ओर से ट्वीट किया गया है। हर एक चरण में, हर राज्य में जहां जहां चुनाव हुए, जाहिर है पीएम की ओर से हर बार ट्वीट किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उनकी ओर से भी अपील की गई है कि वोटर्स चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आपका एक वोट प्रदेश के करोड़ों गरीबों के सम्मान और अधिकार की रक्षा करने के साथ साथ प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार और माफियाओं के आतंक से मुक्त बनाए रखने में बड़ा योगदान देगा। तो जो मुद्दे हैं बीजेपी के मुद्दे हैं, जो एजेंडा है, उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिक्र हो गया है इस ट्वीट में। यूपी के सीएम की ओर से भी ट्वीट किया गया है, अनुरोध किया गया है कि भारी संख्या में मतदान करें, लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दें, सशक्त सरकार का चयन करें। आप सभी का मतदान ही प्रदेश और राष्ट्र निर्माण की दशा और दिशा को तय करने में आपकी भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। तो ये सीएम योगी की ओर से ट्वीट किया गया है। सीएम का ट्वीट आपने देखा। गृहमंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट किया गया। अपील सभी की ओर से ये है कि आप वोट करें। तस्वीरें आप देखिए, मायावती जिस वक्त वोट करने पहुंची वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो सुबह सुबह आम लोग, वीआईपी, तमाम नेता भी जिन जिन क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है, लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही अपील भी है कि आप भी वोट करें। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने। कड़ी सुरक्षा के बीच इलेक्शन हो रहे हैं। साथ ही चूंकि ये इसलिए भी जरूरी है कि निष्पक्ष और शांति के साथ चुनाव हो सके। वोटर्स में भारी उत्साह नजर आ रहा है। आप देखिए तस्वीरें, कतारों में लोग लगे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से वोट किया गया, ये भी आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर में सतीश चंद्र ने भी वोट डाला है। ये तस्वीर हमने पहले भी आपको दिखाई। सतीश चंद्र भी अपने परिवार के साथ वोट करने पहुंचे। आदित्य सिंह बीजेपी में शामिल हुए, आप जानते हैं रायबरेली से इस बार उम्मीदवार हैं। वो खुद भी वोट करने पहुंची और उनके बीजेपी में आ जाने से इस बार मुकाबला रायबरेली में भी बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। चलिए लखीमपुर खीरी आपको लिए चलते हैं। संजय गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संजय, लखीमपुर खीरी इस बार बेहद सुर्खियों में रहा है। हर नेता की, आमजन की, किसान की जुबान पर रहा लखीमपुर। इन दिनों भी चर्चाएं हैं। लेकिन वोटिंग को लेकर बात करें तो किस तरह का उत्साह आपने अभी तक देखा कि वोटिंग को लेकर लोगों में? जी ज्योति जी, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से लखीमपुर सुर्खियों में रहा, लेकिन वोटिंग को लेकर मतदाता जागरूक है और सभी मतदाता अपना अपना मत का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंच गए और लंबी लंबी कतारें लगी हुई। भारी सुरक्षा बल तैनात है। सुरक्षा बल की पैनी नज़र से सभी को चेक किया जा रहा है। किसी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको देखा जा रहा है। उसके बाद मतदाता अंदर आ रहा, अपने मत का प्रयोग कर रहा है। जी, तो तस्वीरें भी हम देख सकते हैं। और संजय, अगर आपके आसपास वोटर्स हैं तो आप बातचीत का भी प्रयास कीजिएगा कि क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को जहन में लेकर वोट करने वो पहुंचे हैं, मतदान केंद्र आए हैं। जी, हमारे पास कुछ लोग आसपास मौजूद हैं, मतदाता मतदान बूथ पे मौजूद हैं। जानने की कोशिश कर रही है आज मत का अपना क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम है प्रकाश प्रजापति एडवोकेट। जी सर। क्या है? हाँ, मतदान तिवारी जी अपने मत का प्रयोग करने आए हैं। किन मुद्दों को लेकर आप मत करते हैं?
कितना है 72 चलिए कोई बात नहीं। क्या नाम है बताओ? किन मुद्दों को लेकर आज वोट हाँ वो यार क्या सोचा है? बिल्कुल संजय, बहुत सारे वोटर्स हालांकि बोलने को तैयार नहीं होते। बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो लखीमपुर भी इस बार हॉट सीट के तौर पर देखा जा रहा है और तमाम दल लखीमपुर को लेकर बयानबाजी भी करते रहे। हालांकि कितना असर किसानों के मुद्दों का रहेगा, ये आपको चुनाव परिणाम के दिन ही स्पष्ट हो सकेगा।